हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का जितेंद्र कुमार क्लासेस में स्वागत है। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 12, रैखिक प्रोग्रामन। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको क्या, लीनियर प्रोग्रामिंग। सबसे पहले रैखिक का मतलब समझिए, रैखिक क्या होती है। ठीक है, रैखिक, यदि कोई रेखा का समीकरण लिखें तो इस तरीके से लिखते हैं x + y = 2। तो इसको हम कहते हैं कि ये सरल रेखा का समीकरण है। ये एक सरल रेखा का समीकरण क्यों है? क्योंकि यदि हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो एक रेखा को रिप्रेजेंट करेगा, एक रेखा के रूप में बनेगा। यदि कोई कहे कि इसका ग्राफ बनाइए तो इसका ग्राफ देखिए कैसे बनेगा। किसी लाइन को खींचने के लिए 2 पॉइंटों की आवश्यकता होती है। तो यदि मैं इसके 2 पॉइंट निकाल लूँ, एक बार यदि मैंने y को 0 रख दिया तो x = 2 आएगा। तो पॉइंट कितना आएगा? 2, 0। और एक बार मैंने इसमें यदि कोई पॉइंट ये 0 रख दिया तो कितना आएगा? 0, 2। वैसे तो इस लाइन के ऊपर बहुत सारे बिंदु हैं, पर मैंने ये 2 बिंदु निकाल लिए आसान से। ये रैखिक समीकरण है, मैं ये बता रहा आपको। तो ये रैखिक समीकरण क्यों है? क्योंकि यदि मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो किसको रिप्रेजेंट करेगा? कि ये रेखा को रिप्रेजेंट करेगा, इसलिए ये कैसा है? ये रैखिक है। चलिए 2 0 ले लो, 1, 2। तो ये पॉइंट कितना आएगा? 2, 0। फिर ये 0, 2, 1, 2, 0, 2। इन्हें मिलाते हुए एक लाइन खींच दीजिए। तो किसको रिप्रेजेंट करा इसने? एक रेखा को रिप्रेजेंट करा। ए बी रेखा कह सकते हैं इसको। तो इसलिए रैखिक है। या ऐसे कह सकते हैं, एक्स वाई में एक घातीय समीकरण एक सरल रेखा को निरूपित करता है। 2D के अंदर है ये तो। ठीक है, वैसे 3D में सरल रेखा का समीकरण क्या होता है? x - x1 / a बराबर y - y1 / b बराबर z1 / c। 3D में इस तरीके से होता है रेखा का समीकरण। पर अभी हमारे, ठीक है, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? केवल 2D की बात कर रहे हैं। 2 डायमेंशन, यानी कि x अक्ष है और y अक्ष है, z अक्ष नहीं है इसमें। तो x और, ठीक है, तो कोई भी समीकरण जिसमें x और y की घात 1 हो तो वह कैसा होगा? रैखिक कहलाएगा। या ऐसे कह सकते हैं, x y में एक घातीय समीकरण एक सरल रेखा को निरूपित करता है। ठीक है, और तुमने रैखिक असम्मिका भी पढ़ी होंगी, रैखिक असम्मिकाएं। अब जैसे मैंने तुमसे ये पूछा कि भैया 2 समीकरण हैं, x + y = 2 ही है और एक x - y = कितना? 4। मैंने कहा इनको हल करिए। तो तुमने हल करे होंगे, विलोपन विधि से हल करे होंगे, प्रतिस्थापन विधि से हल करे होंगे, और विधियां होती हैं इसके हल करने की। चलिए विलोपन से करेंगे। तो हमने y को विलुप्त कर दिया, यहाँ से जोड़ रहे हम इनको, दोनों समीकरण को। x और x कितना आ जाएगा? 2x आ जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। x = 3 आ जाएगा। x का मान समीकरण 1 में रख देंगे, यहाँ 3 रखेंगे और y का मान निकाल लेंगे, -1 आ जाएगा। तो 2 समीकरण थी हमारे पास। 2 समीकरण क्या थी भाई? x + y = 2 और x - y = 4। ये समीकरण 1 थी और ये समीकरण क्या थी? 2 थी। हमने क्या करा? फर्स्ट को और सेकंड को क्या करा? जोड़ दिया। जोड़ के किसके मान आ गए? x और y के मान आ गए। यदि ये इन समीकरण का हल है तो ये इन्हें संतुष्ट करेंगे। रख के देखना जरा इसको। पहली समीकरण में x का मान 3 रख दो और y का मान -1। 3 में से 1 गया, 2, बिल्कुल 2 ही आ गया। फिर नीचे x की जगह 3 रख दो, यहाँ -1 -1 -1 +1, 3 + 1 4, 4 आ गया, संतुष्ट कर रहा। तो ये इसके क्या कहलाते हैं? हल कहलाते हैं। ठीक है, इन दोनों समीकरण 1 व 2 का ये क्या है? हल है। हल क्या वास्तव में? तो ये दोनों एक रेखा एक दूसरे को काट रही होंगी। ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या कर रही होंगी? काट रही होंगी। तो यह उन दोनों रेखाओं का क्या है? प्रतिच्छेदन बिंदु है। यह क्या है? उन दोनों रेखाओं का क्या है? ये प्रतिच्छेदन बिंदु है। पर यदि कोई रेखाएं ऐसे आ जाए, मैंने तुमसे कहा x + y = 4 और x + y = 6, मैंने कहा इन्हें हल करो। करना इनको हल। चलो घटा लेते हैं, तुम्हारी बात मान लेते हैं। जब इन्हें घटाएंगे, माइनस माइनस माइनस, कट गया, क्या बच गया? ये दोनों जो रेखाएं हैं
परस्पर समांतर हैं। x प्लस वाई बराबर क्या लिखा था मैंने 4 और x प्लस वाई बराबर क्या लिखा था मैंने 6। जब दो रेखाएं समांतर होती हैं तो वे एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती। ये दो रेखाएं तुम खींचोगे पैरेलल चलेंगी, प्रतिच्छेद कर देंगी क्या एक दूसरे को? तो जब ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद ही नहीं करने की तो इनका कोई हल आएगा ही नहीं। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। अब ये तो रैखिक समीकरण की बात थी, तो रैखिक बात तुम्हें समझ में आ गई होगी। एक्स वाई में एक घातीय समीकरण किसको, ठीक है, प्रदर्शित करता है? वो किसको? ठीक है, एक्स वाई में एक घातीय समीकरण एक सरल रेखा को निरूपित करता है। अब जैसे मैंने तुमसे पूछा भैया वाई स्क्वायर बराबर 4ax बताओ, 4ax कह दो या चलो 4x ही कह दो, क्या एक्स वाई की घात एकक है क्या इसमें? नहीं है ना। तो तुम्हें पता होगा कैसे बनेगी, ये कैसे बने? परवल है, ये तो परवल है तो कैसे बनेगा? क्या सरल रेखा है? स्क्वायर आगे तो ऐसे घूम कर चलेगी। सरल रेखा कब होगी? जब दोनों घात कितनी कितनी होंगी। अब y बराबर 4x, तो तक क्या सरल रेखा है क्या ये? हाँ सरल रेखा है। कहाँ से जाएगी? मूल बिंदु से होकर जाएगी। ये मैंने y बराबर 4x खींच दी। तो जब भी घात एक होगी तो कैसी रेखा होगी? वो एक सरल रेखा होगी। एक्स वाई में एक घातीय समीकरण होगा तो कैसी रेखा होगी? वो सरल रेखा होगी, रैखिक होगी। तो रैखिक की बात कुछ तुम्हारे पल्ले पड़ी। ठीक, अब इसके बाद रैखिक असममिका भी तुमने पढ़ी होगी। रैखिक असममिकाएं, असममिकाएं क्या होती हैं? थोड़ा सा मैं आपको बता दूं पहले। रैखिक प्रोग्रामन शुरू करने से पहले कुछ थोड़ी बेसिक्स बातें हैं। अब चलो, जैसे मैं पहले तुमसे ये कहूँ, ये x प्लस वाई बराबर कितना 4 है। ये मैंने कहा इसे ही हल करो, करना भैया इसको हल, इसी को हल करो अकेली कोई। ठीक है, ऐसी वैल्यूज जो इसे संतुष्ट करेंगी इसका हल कहलाएंगी। ठीक है भाई, इसका हल देखो, x बराबर मैंने 2 रख दिया और y बराबर भी क्या रख दिया 2। देखियो संतुष्ट कर रही है नहीं कर रही? कर रही। 2 + 2 4 संतुष्ट कर जाएंगी। x बराबर चलो 1 मान लिया तो y क्या आएगा? ये भी इसका क्या है? हल है। इसके अनंत हल हो सकते हैं। कितने हल हो सकते हैं इसके? अनंत हल। तो जैसे मैं ग्राफ की ही बात कर रहा था तुमसे, यदि मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो इसके 2 बिंदु आएंगे। एक बार तो मैं इसे 0 रखूंगा तो 4 0 आएगा, फिर इसे 0 रखूंगा 0 4 आएगा। तो ये मैंने मान लिया ये 4 0, इधर कितना आएगा 0 4 आएगा। इनसे मिलाते हुए एक रेखा खींच दूंगा तो ये रेखा खिंच गई, ये वाली रेखा खिंच गई। ठीक है, अब जो भी बिंदु इसके ऊपर होंगे वो उसे संतुष्ट करेंगे। जैसे मैंने कहा 2 और 2, इधर को 2 चलो ऊपर को 2 चलो तो इसी पे मिलेगा वो बिंदु 2 2। तो इस रेखा पे इनफाइनाइट बिंदु हैं, करोड़ों बिंदु हैं। तो जितने भी बिंदु इस रेखा पे होंगे वो उसे संतुष्ट करेंगे। ठीक है, सपोज तुमने कहा x बराबर 0 ले लिया, y बराबर 4, संतुष्ट करेगा नहीं करेगा? तो वह सब इसके क्या कहलाएंगे? हल कहलाएंगे। तो इस रेखा के कितने हल हैं? इनफाइनाइट हल हैं। अब असममिका की बात आ जाए, मैंने लिख दिया x + y <= 4 लिख दिया। अब मुझे बताओ इसके हल कितने आएंगे? देखिए इसके हल कैसे निकाल लेंगे, इसके सॉल्यूशन देखिए कैसे निकाल लेंगे। ठीक है, यही बातें काम आने वाली इसमें लीनियर प्रोग्रामिंग में, रैखिक प्रोग्रामन में। पहले इसका ग्राफ बना लीजिए। ठीक है, इसका ग्राफ इधर को कितना चलना भाई? 4 0 हो गए। इसका इसमें बिंदु आएगा नहीं आएगा? 4 0 और 1 0 4, इनको मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन खींच दीजिए, एक सरल रेखा खींच दीजिए। ओहो कोई बात नहीं, बिंदु ही बना देंगे। ठीक है, कौन सा बिंदु था भाई? ये 0 4 था। अब जैसे मैंने तुमसे कहा भाई जो इसे संतुष्ट करेंगे वही तो इसके हल कहलाएंगे। मैंने तुमसे ऐसे ही पूछ लिया 0 0 बताओ इसके हल है या नहीं है। यहाँ 0 रखो और 0 रखो। 0 4 या 4 से छोटा होना चाहिए, होगा या नहीं होगा? अरे 0 4 या 4 से छोटा होगा या नहीं होगा? होगा, बिल्कुल होगा।
तो 0 0 इसका सोल्यूशन है या नहीं है। हाँ, जब संतुष्ट करेगा तो है ही। और कुछ बिंदु रख लिया मैंने, रख लिया x का मान 1 रख लिया, y का 2 रख लिया, 2 और 1 3 4 से छोटा है या नहीं है। तो यो भी इसका क्या है, सोल्यूशन है। तो इसके सोल्यूशन देखिए कितने आएंगे, इसके हल देखिए कितने आएंगे भाई। 0 0 आया कि नहीं आया। तो जब 0 0 से लाइन नीचे का इसका एक बिंदु आ गया, संतुष्ट कर गया, तो सारे बिंदु नीचे के संतुष्ट करेंगे। जैसे फिर मैंने क्या कहा था, 1 और 3 कहा था ना, इधर को कितना चलना 1, ऊपर को कितना चलना 3, अरे 1 और 3 कहा था ना मैंने अभी। 1 और 3 इसको संतुष्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, कर रहे हैं भी। हाँ, 1 चलना और 3 चलना बराबर 4 आ जाएगा, तो लगभग इसी के ऊपर ही आएगा वो। तो इधर को 1 लगभग यहाँ आएगा, 1 और 4 तो जब बराबर ही आ रहा तो उसी लाइन के ऊपर आएगा, 1 और 4 यहाँ आएगा। और कुछ बताओ, 0 1 बताना या 1 0 बताना। 1 0 से संतुष्ट कर रहा है नहीं कर रहा, 1 0 ये है, ये वाला बिंदु 1 0 है, संतुष्ट कर रहा नहीं कर रहा। कहने का मतलब ये है, जब इस लाइन के नीचे का एक बिंदु संतुष्ट कर गया तो नीचे के सारे बिंदु संतुष्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ जितने भी बिंदु आएंगे, ठीक है, वो सारे इस असम्मिका को क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे। तो इसके कितने हल होंगे, इनफाइनाइट हल होंगे। कितने, कोई भी बिंदु ले लेना। तुम कहने लगे जी मैं तो -1 0 लूंगा, रख के देख लो भाई। इसमें x की जगह क्या रख के देखना, -1, y की जगह क्या रखना, 4 से छोटा मिलेगा या नहीं मिलेगा। माइनस तो सब 0 से, ये से छोटे ही होंगे सब माइनस वाले। तो इतने जो भी बिंदु हैं, तो ये किसके क्या कहलाएंगे, हल कहलाएंगे। ये सारे बिंदु इसके हल कहलाएंगे। तो इसके सॉल्यूशन ज़्यादा है या इसके सॉल्यूशन ज़्यादा, इसके ज़्यादा। और इसके तो यहाँ भी बिंदु लाइन पे तो ही हैं, उसके तो सॉल्यूशन कहाँ मिलेंगे, केवल लाइन पे। इसके कहाँ मिलेंगे, लाइन पे तो मिलेंगे ही मिलेंगे, लाइन के सारे कहाँ भी मिलेंगे, इधर भी मिलेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई है। ठीक है, अब जैसे कोई तुमसे कहने लगा कि भैया x + y > 4 का हल बताइए, तो इसके भी कितने हल होंगे, अनंत हल होंगे। इसके हल देखिए कैसे आएंगे। किसी रेखा को खींचने के लिए या असम्मिका को खींचने के लिए कितने पॉइंटों की आवश्यकता होगी, 2 की। तो मैंने इसे 0 रखा, 4 0 आ गया ये। चलो यहाँ मान लिया मैंने कितना, 4 0 और एक कितना 0 4। डॉटेड खींचना इसको, क्योंकि भैया बराबर नहीं आ रहा, लाइन नहीं आनी आपके। ऐसे बिंदु जो इसे संतुष्ट करेंगे वो इसका हल कहलाएंगे। 0 0 रख के देख लिया मैंने। वैसे ही x बराबर कितना रखा, 0, y बराबर भी कितना रखा, 0 रखा। 0 4 से बड़ा होगा क्या, नहीं होगा। तो 0 0 वाली साइड आ रही क्या, नहीं आ रही। फिर मैंने कहा मैं तो भैया 5 और 6 लेके देखता हूँ। 5 और 6, 5 यहाँ कहीं को आएगा, 6 ऊपर जाएगा। 5 रख दिया यहाँ, 6 रख दिया, 6 और 5 4 से बड़ा है नहीं है। तो इससे बड़े सब आएंगे। तो इसका मतलब जब इधर का बैठ रहा, जब इधर का ना बैठ रहा, तो सारे बिंदु कहाँ के जाएंगे, ऊपर के जाएंगे। रेखा लेनी क्या, ये बराबर तो है ही नहीं, रेखा नहीं लेनी। तो इसके जितने भी ये सब पॉइंट आएंगे वो इस असम्मिका का क्या कहलाएंगे, हल कहलाएंगे। मैं तुमसे कहने लगूँ 4 0 इसका हल है क्या, 4 रखो 0 रखो, 4 4 से बड़ा हो जाएगा क्या। तो लाइन वाले बिंदु नहीं आने के, लाइन से कैसे आएंगे सारे, ऊपर वाले। इस पे सारे बिंदु जो इसका हल है वो सारे के सारे कहाँ मिलेंगे, लाइन के ऊपर मिलेंगे। इसके जो हल हैं लाइन पे भी मिलेंगे, और लाइन के सारे कहाँ मिलेंगे, नीचे मिलेंगे। तो ये हमने रैखिक असम्मिकाओं का क्या निकाला, हल निकाला। अब रैखिक प्रोग्रामन, ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग, देखिए हमारी कैसे सहायता करती है। ये चैप्टर बड़ा अच्छा चैप्टर है, ठीक है, बिजनेस में भी काम आता है ये चैप्टर। बिजनेस में किस तरीके से काम आता है, नोट करना, कुछ चाहो तो कर लेना, चलो बाद में कर लेना। देखिए किस तरीके से ये बिजनेस में हमारे लिए काम आता है चैप्टर। जैसे मान लिया कोई कंपनी है, ठीक है, मान लिया क्या है, कोई एक कंपनी है और वो 2 प्रोडक्ट बनाती है, ठीक है। एक प्रोडक्ट ए बनाती है
और दूसरा प्रोडक्ट क्या बनाती है, बी बनाती है। ठीक है, ए को बनाने में मान लिया टाइम कितना लगता है, 2 घंटे लगते हैं। ठीक है, और बी को बनाने में मान लिया 3 घंटे का टाइम लगता है। ठीक है, ए प्रोडक्ट पे प्रॉफिट होता है मान लिया 10 रुपये का, बी प्रोडक्ट पे प्रॉफिट होता है मान लिया कितने का, 12 रुपये का। ठीक है, और इसके लिए मटेरियल दे देगा कि भैया कुछ मतलब और भी कंडीशंस दे देगा कि इसके लिए इतना मटेरियल अवेलेबल है, इसके लिए इतना मटेरियल अवेलेबल है। ठीक है, तो वो हमसे ये पूछेगा कंपनी को बेचने पर जो भी मतलब प्रॉफिट मिलेगा वो किस तरीके से इन प्रोडक्ट को बनाए, इन प्रोडक्ट को कितने कितने बनाए जिससे कि प्रॉफिट कैसा हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। तो कोई भी प्रॉफिट कैसा पाना चाहेगा, मैक्सिमम पाना चाहेगा। ठीक है, तो हम उसको बता सकते हैं, उसकी कंडीशंस जो भी होंगी उस कंडीशन से उसको लीनियर प्रोग्रामिंग में फॉर्मुलेट करके उनमें एक्स और वाई के मान निकाल सकते हैं। हम ये ऐसा कुछ मान लेते हैं, हम ये मान लेते हैं माना कंपनी पहला प्रोडक्ट एक्स बनाती है और दूसरा प्रोडक्ट क्या बनाती है, वाई बनाती है। फिर कुछ कंडीशंस दी हुई होती हैं। ठीक है, तो अभी क्वेश्चंस करेंगे वहाँ पे तुम्हें पता लगेगा। ठीक है, कि ये बिजनेस में हमारे किस तरीके से यूज़ होती है। ठीक है, तो मान लिया एक्स बनाती है तो हम उसको ये बता सकते हैं कंपनी को इतने प्रोडक्ट तो ए वाले बनाने चाहिए और बी प्रोडक्ट इतने बनाने चाहिए कि उसको प्रॉफिट कैसा हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारे बिजनेस में काम आती है लीनियर प्रोग्रामिंग। एग्जाम्पल आई हो इस तरीके के, वहाँ पे मैं बताऊँगा। ठीक है, अभी तो चलिए प्रश्नावली हम इसमें स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स भी हैं, एग्जाम्पल भी कर सकते हैं। चलिए अभी तो प्रश्नावली पहली वाली स्टार्ट करते हैं इसमें। तो चलिए प्रश्नावली आप लोग फर्स्ट देखिए। ठीक है, एग्जाम्पल तो चलो हो ही जाएंगे, एग्जाम्पल तो ऐसे हैं ही। ये अभी प्रश्नावली कौन सी स्टार्ट करेंगे हम, 12.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। निम्न अवरोधों के अंतर्गत z का अधिकतमीकरण कीजिए। z बराबर क्या दे रखा है भाई, 3x + 4y है ना। इसका मैक्सिमम z निकालना और कंडीशन क्या दे रखी, x सब्जेक्ट टू कंडीशन बोलते हैं इनको हम, नीचे जो दी हुई होती है। ठीक है, सब्जेक्ट टू कंडीशन क्या क्या दे रखी है वही बोलो, x + y < 4। ठीक है, x > 0 और y > 0। तो किसका मान निकालना हमें, मैक्सिमम z का मान निकालना। ठीक है, निम्न अवरोधों के अंतर्गत z का क्या करना, अधिकतमीकरण करना। तो अधिकतमीकरण देखिए कैसे करेंगे। ठीक है, इसको जो दी हुई असम्मी का है, ये असम्मी का है ना, ये समीकरण है, ये लिखा मैंने सब्जेक्ट टू कंडीशन। ठीक है, हिंदी में इन्होंने लिख रखा होगा। अब निम्न अवरोध दे रखे, ये कोई अवरोध दे रखे। ठीक है, तो ये क्या दे रखी है हमें, असम्मी का। तो जो दी हुई असम्मी का है उसको समीकरण के रूप में लिख लेंगे पहले। दी हुई असम्मी का को समीकरण के रूप में लिखने पर, दी हुई असम्मिका को समीकरण के रूप में लिखने पर, यो इस वाली को लिख लो। एक वेरिएबल की तो डायरेक्ट खींच लेते हैं हम, ये इसको बताइए क्या लिखेंगे हम, x + y बराबर कितना आएगा, 4 आएगा। समीकरण क्या मान लेंगे हम, इसको फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है, समीकरण फर्स्ट से एक टेबल बनाएंगे, 2 पॉइंट निकालेंगे इसको खींचने के लिए। समीकरण 1 से एक टेबल बनाएंगे, टेबल में x की मान लेंगे और y की मान लेंगे। तो ये मैंने एक क्या बना ली, टेबल बना ली। यहाँ पे क्या लिया मैंने, इसमें x लूँगा और y लूँगा
और किसी लाइन को खींचने के लिए कितने पॉइंटों की आवश्यकता होती है? 2 पॉइंटों की आवश्यकता होती है। एक बार चलिए मैंने y बराबर क्या ले लिया? 0। अच्छा देखो ये भी 4 ही आ गया, मैंने एग्जाम्पल भी तुम्हें नहीं की बताए थे 4 के ही। तो y बराबर क्या ले लिया मैंने? 4, वो 0, तो x बराबर कितना आएगा? 4। और एक बार मैं क्या लूँगा? x बराबर 0 लूँगा तो y बराबर कितना आएगा? 4 आएगा। ठीक है, अब इसको आलेख पर खींच दीजिए। ठीक है, दी हुई असमीकाओं को आलेख पर खींचने पर, दी हुई असमीकाओं को इनको भी खींच लेंगे। इसका मतलब x0 y0 फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा, ये बता दूंगा उनको, वहीं समझा दूंगा। दी हुई असमीकाओं को आलेख पर खींचने पर, चलिए आलेख पर खींच दीजिए। आसानी क्वेश्चन है, 1-2 क्वेश्चन में तुम्हें थोड़ा सा लगेगा, अभी 2-3 क्वेश्चन करूंगा तो कहोगे कि बहुत आसानी क्वेश्चन है वास्तव में। और ज़्यादा बड़ा चैप्टर भी नहीं है ये, चैप्टर भी छोटा ही है। एक्स अक्स और क्या ले लिया मैंने? ये वाई अक्स। थोड़ा सा चलिए तिरछा सा लग रहा होगा ये, कोई नहीं, चलो अभी इधर थोड़ा जगह भी कम है। ठीक है, चलो पहले इतना नोट कर लो, इसके बाद में इधर ही बनाऊंगा ये। ठीक है, इतना आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए तो ये समझिए, एक्स अक्स और वाई अक्स खींच लेंगे पहले। ठीक है, एक्स अक्स और वाई अक्स, ये हमने मान लिया क्या है हमारे पास, ये एक्स अक्स है और ये क्या है? वाई अक्स। इसको बोलते हैं मूल बिंदु, ओरिजिन। कितने पॉइंट आए हमारे पास? 4 पॉइंट आए। ठीक है, तो 4 0 मान लिया, ये हमने मान लिया यहाँ पे 4 0 ही, 4 0। ऊपर को भी जितनी डिस्टेंस ही है लगभग उतनी लेना है ना, 0 कितना? 4। इन्हें मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन खींच दीजिए। चलिए स्ट्रेट लाइन सीधी खींच देता हूँ मैं इसको। चलिए इससे खींचता हूँ, यहाँ देखिए, ये मैंने कोई एक सरल रेखा खींच दी और थोड़ा सा, ठीक है, तो ये मैंने क्या खींच दी? एक स्ट्रेट लाइन खींच दी। कौन सी लाइन है ये? x + y = 4। अब इन्होंने देखना क्या दे रखा था? x + y <= दे रखा था ना। ठीक है, और x की वैल्यू किससे बड़ी दे रखी थी? 0 है 0 से बड़ी, और y की वैल्यू भी कैसी दे रखी थी? 0 है 0 से बड़ी। अब ध्यान दीजिए, ऐसे पॉइंट जो इसको सेटिस्फाई करेंगे, इनको सेटिस्फाई करेंगे, वे वाले पॉइंट लेने पड़ेंगे हमें। अब जैसे मैंने तुमसे ये कहा, 0 0 बताना सेटिस्फाई करेगा नहीं करेगा? इसको करेगा ना भाई, 0 छोटा नहीं होता क्या 4 से? सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, और कोई पॉइंट ले लो, 1 0 लेना जरा, 1 0 भी 1 बिल्कुल ये भी सेटिस्फाई करेगा। तो इस लाइन के नीचे के करेंगे, इस लाइन के सारे जो पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे, किधर के करेंगे? नीचे के करेंगे। और इसमें एक खास बात ये भी है, एक्स और वाई की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है। अब पॉजिटिव क्यों आती है? मैंने कहा कोई कंपनी 2 प्रोडक्ट बनाती है, एक्स और वाई, या तो कंपनी प्रोडक्ट बनाएगी या नहीं बनाएगी। बनाएगी तो पॉजिटिव बनेंगे, और उस प्रोडक्ट को नहीं बनाती तो 0 बनेंगे। भाई प्रोडक्ट कोई कंपनी माइनस में बना देगी क्या? नहीं बनाने की। तो इसीलिए एक्स और वाई की वैल्यूज हमेशा कैसी रहेंगी? 0 या 0 से बड़ी होंगी, पॉजिटिव होंगी। ठीक है, और x का मान हमें 0 से बड़ा लेना। तो ये सारे जो पॉइंट आएंगे इसके, इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करने वाले, इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करने वाले पॉइंट ना यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट जो भी हमें कंडीशन दे रखी इनको संतुष्ट करेंगे।
और इसका क्या मतलब है, 0 से बड़ा। x का मतलब क्या है, x का मान किससे बड़ा, 0 से बड़े आगे ही तो मिलेंगे। y का मान 0 से बड़ा, y का मान 0 से बड़ा किधर को मिलेंगे, ऊपर मिलेंगे। और x प्लस वाई किससे छोटा, 4 से छोटा। 4 से छोटा तो किधर को मिलेंगे, नीचे को मिलेंगे। तो सीधी सीधी बात ये है, x के मान किससे बड़े, तो इसके किधर को लेना, आगे को लेना। y का मान किससे बड़ा, किधर के लेने, ऊपर को लेने। और इसका मान इससे नीचे ही नीचे वाले पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे थे। तो ये सारे पॉइंट आ गए। हमें तो क्या निकालना, मैक्सिमम z निकालना। तो ये बताना z बराबर, जरा क्या दे रखा था, इधर का भी नोट कर लेना तुमने। ये बताइए भाई z बराबर क्या दे रखा था, 3x प्लस 4y। हमें तो मैक्सिमम z निकालना, तो मैक्सिमम z इन पॉइंटों पे निकालना भाई। वैसे तो ये कितना, ये वाला पॉइंट तो कितना 0 0, ये वाला हमारा पॉइंट A है 4 0, ये वाला पॉइंट कितना B। तो जो कोने के पॉइंट होते हैं उन पे निकालते हैं। एक मिनट यहाँ देखो, z एट 0 0 पे तो आएगा नहीं, 0 0 पे तो 0 ही आएगा। कोने का पॉइंट वैसे 0 0 भी है, चलो O पे भी निकालता हूँ। O मतलब किस पे, 0 0 पे। फंक्शन में रखना, x की जगह 0 रखना, y की जगह 0 रखना। तो 0 प्लस क्या आएगा, बराबर कितना आया 0। फिर z कौन से बिंदु पे निकाल लो, A पे, कोने के पॉइंट पे निकालते हैं। बताऊंगा कोने के पे भी क्यों निकालते हैं। z एट A पे निकाल लो। A कितना हमारा बिंदु 4 0, x की जगह क्या रखना 4, 3 गुना 4 12 हो गया, 0 हो जाएगा। जब y 0 रखूंगा तो कितना आ गया। फिर z कौन से पॉइंट पे निकाल लेंगे, B पे निकाल लेंगे। B मतलब कितना, फंक्शन में x की जगह क्या रख दो, y की जगह क्या रख दो, 4 चौक बराबर कितना आया। तो मैक्सिमम z कितना आया, अरे हमें तो मैक्सिमम बताना। यहाँ 0 आया, यहाँ 12 आया, यहाँ 16 आया, सबसे बड़ा कौन है, तो मैक्सिमम z कितना आया, 16 आया। जबकि x बराबर कितना 0 और y बराबर 4। अब कोने के पॉइंटों पे क्यों लिया, ये बाहर वाले पॉइंट है, बाहर के पॉइंटों पे ही मतलब मैक्सिमम आ सकता है ये। अभी तुम्हारा मन करा जी भाई, हमारे पास कितने पॉइंट हैं, ये इनफाइनाइट पॉइंट है। सारे के सारे पॉइंट इसमें रख के देखो, सबसे बड़ा जिस पर आएगा उसी पे मैक्सिमम z आएगा। तुमने कहा जी हम तो 1 और 2 1 2 रख के देखेंगे। हम तो 1 2 यहाँ है ना, अरे 1 2 कहीं बीच में कोई तो आएगा, 1 2 रख के देख लो। इसमें x की जगह क्या रख दो 1, 3 वहाँ 2 रख दो, 8 कितना आया 11 आया, छोटा आया ना, ठीक है। तुमने कहा हम तो 2 और 2 रखेंगे, 2 यहाँ को 2 चलो और 2 चलो, मतलब इससे ऊपर नहीं जाना भाई। तुमने 2 और 2 रखा, 2 और 2 रख के देखियो, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 और 6 14। पर तुमने कहा जी हमारी मर्जी तो ऐसी है कि हम तो 3 और 6 रखेंगे। चलो मैंने मान लिया, रख लो भाई 3 और 6। तुमने रखा, यहाँ 3 रखा, 3 तिया 6 चौक 24, जोड़ के बताना 33, इससे बड़ा आ गया। पर हुआ क्या इसमें भाई, तुमने क्या क्या लिया, 3 और 6 ही तो लिया। तो 3 इधर को चलोगी, 6 ऊपर को चलेंगे, तो बाहर चला गया इससे पॉइंट। इससे बाहर लेना क्या, दी हुई प्रतिबंध के अनुसार चलना। ऐसे नहीं चल सकती कि कहीं कहीं पॉइंट ले लो। तो पॉइंट सारे कोने के पॉइंट पे मैक्सिमम आता है, बीच का पॉइंट कुछ भी लेना उस पर बड़ी वैल्यू नहीं आ सकती, ठीक है। तो इसलिए मैक्सिमम z कितना 16 है, ठीक है। करिए, सारे क्वेश्चन आसान ही है, बेहद आसान प्रश्नावली है ये, ठीक। इससे आगे भी आसान ही है, चैप्टर ही आसान है ये। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। z बराबर ये दे रखा, इसका हमें न्यूनतमीकरण करना, ठीक है। जबकि सब्जेक्ट टू कंडीशन ये दे रखी, ठीक है, अवरोध ये दे रखे। सबसे पहले क्या करते हैं, जो दी हुई असमीकाएँ होती हैं उनको समीकरण के रूप में लिख लेते हैं। तो लिख देंगे इसमें क्या, दी हुई असमीकाओं
को समीकरण के रूप में लिखने पर, समीकरण के रूप में लिखने पर, चलिए भैया लिख दीजिए। यहाँ से बताओ क्या आएगा, x + 2y = 8 समीकरण नंबर फर्स्ट। फिर बोलिए 3x + 2y = 12 समीकरण नंबर 2। इसका मतलब है x बड़ा 0 से, y बड़ा 0 से, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, तो सब जो वैल्यू आती है इसमें x और y की वैल्यू या तो 0 आती है इस चैप्टर के अंदर या 0 से बड़ी, क्योंकि मैंने जैसे बताया था ये जो चैप्टर है, ठीक है, बिजनेस में कैसे काम आता है। मान लिया कोई कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, ठीक है, मान लिया ए प्रोडक्ट को x बनाती है, दूसरा प्रोडक्ट y बनाती है। बड़े बड़े भी क्वेश्चन होते हैं, वैसे यहाँ तो कम ही है बीएससी में, इससे बड़े बड़े 3 वेरिएबल के भी क्वेश्चन आते हैं। तुम्हारे में तो बस x और y 2 ही वेरिएबल मिलेंगे। ठीक है, तो जो भी कंपनी प्रोडक्ट बनाएगी या तो वो प्लस का बनेगा, ठीक है, कुछ ना कुछ प्लस ही आएगा, या नहीं बनेगा तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। कोई भी कंपनी ऋणात्मक प्रोडक्ट बना देगी क्या, कोई बना ही नहीं सकता, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो इसलिए x के और y की वैल्यू सब 0 या 0 से बड़ी आएंगी। चलिए अब इनको टेबल के रूप में लिख लीजिए। पहले समीकरण 1 से लिख लीजिए, समीकरण 1 से एक टेबल बना लीजिए, समीकरण 1 से एक टेबल बना लीजिए। टेबल में किसके मान लेने होते हैं हमें, x के और y के। ये चलिए भैया हमने एक टेबल बना ली, x ले लिया और इसमें क्या ले लिया, y। यहाँ देखना भाई, मैंने x का मान, वो y का मान चलो 0 ले लिया, ये 0 ले लिया तो 8 ही तो आएगा। एक बार चलो इसे 0 ले लो, एक बार x को 0 ले लो, y = 4 आएगा। अब ये 0 ही क्यों लेते हैं, जरूरी नहीं तुम 0 ही लो, कुछ और ले सकते हैं। तुमने कहा जी हम तो x y = 0 नहीं लेते, हम तो 1 लेंगे, ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि भैया जब मैं इस लाइन को खींचूंगा, किसी लाइन को, जैसे मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा, मान लिया ऐसा बना, किसी लाइन को खींचने के लिए कितने पॉइंटों की आवश्यकता होती है, 2 की। मैंने ये वाले निकाल ले, तुमने ये निकाल ले, खींचेगी तो वही लाइन। किसी ने और ये वाले निकाल दिए, खींचेगी तो वही लाइन। तो इसको खींचने के लिए 2 पॉइंटों की आवश्यकता होगी, 2 के 2। वैसे इस लाइन के ऊपर कितने पॉइंट होते हैं, करोड़ों पॉइंट है, अनंत पॉइंट है, तो कोई से भी 2 निकाल सकते हैं। मुझे जो आसान से लगे अभी 0 से और 8 इनसे लगे, तो इसलिए मैंने ये ऐसा ले लिया। तो तुम्हारी मर्जी है, 0 ना लेके 1 2 3 4 5 कुछ भी लेके निकाल सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए अब किससे, समीकरण सेकंड से बताइए क्या आएगा। इससे भी एक टेबल बना लीजिए, इससे भी एक टेबल बना लीजिए, x के और y के मान निकाल लीजिए। x y रखना भाई। चलो मैंने ये 0 रख दिया भाई, यहाँ को देखियो 3 से कट जाएगा कितनी बार, 4 बार। एक बार चलो x को 0 ले लूँ, 6 0 है। ठीक है, दी हुई असमीकाओं को आलेख पर खींचने पर, दी हुई असमीकाओं को आलेख पर खींचने पर, चलिए भैया इनको आलेख पर खींचते हैं। पहले इतना नोट करेंगे, इधर मिटा के इधर बनाऊंगा मैं इसका ग्राफ। चलिए बनाते हैं इसको। असमीकाओं को, दी हुई असमीकाओं को आलेख पर खींचते हैं। ठीक है, केवल किस में बनाना पड़ता है हमें, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो इतनी ये लेने की जरूरत तो है नहीं। चलिए ये बन गया। ये क्या है हमारा, x अक्ष, और ये क्या है, y अक्ष।
यहाँ देखो भाई 8, थोड़ा ऐसा हिसाब भी लगा लेते हैं, जैसे भाई 8 है सबसे बड़ी वैल्यू है ना, कि मान लिया तुम्हारा मन करने लगे मैं तो 1 यहाँ लूँगा, 1 2 3 8 तो वहीं आगे निकल जाएगा, तो थोड़ा सा पहले हिसाब लगा लेना चाहिए सबसे बड़ी संख्या कहाँ तक जा सकती है। 8 है जिससे सब ऐसे 2 से भी कट रहे सब, तो 2 को एकक मान लेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मुझे क्या खींचना, 8 और 0, मैंने माना ये 2 4 6 और कितना 8, ठीक है भाई, बराबर लेना तुम, हो सकता है मेरे से छोटे बड़े हो गए हों। तो ये पॉइंट कितना आ गया 8,0। दूसरा पॉइंट क्या लेना 0 4, ठीक है, 2 और 4 0 4, इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए क्या खींच दीजिए, एक रेखा खींच दीजिए, एक स्ट्रेट लाइन खींच दीजिए, एक सरल रेखा खींच दीजिए। चलिए हम इससे खींच देते हैं इस रेखा को, ठीक है। वैसे तो ये पीटने के काम आता है, पर चलो आज ये लाइन भी खींच रहा। अब ये बताओ जो पहली असमीका थी क्या थी, वो बताना क्या थी, लेस देन था ग्रेटर देन था, बताना भी पहली असमीका क्या थी। अरे पहली असमीका क्या थी, तुमको तो कुछ बताते तो हो नहीं। x + 2y लेस देन 8 था, x + 2y लेस देन कितना था 8। ये देखिए भाई, इसमें मैंने कोई पॉइंट रख के देखा, चलो 0 0 रख के देखा, 0 0 सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा, जरूरी ना 0 0 रखो, कुछ और रख लो, तुम्हारा मन कर रहा मैं तो जी 2 4 2 और 0 रखूँगा, चलो यहाँ 2 रख दो, यहाँ 0 रख दो, सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा, 8 है तो छोटा होता है, तो ये मतलब इधर के सेटिस्फाई कर रही सब, 0 0 भी कर रहा, ये भी कर रहा, तो यदि नीचे के एक ना कर दिया तो सभी सेटिस्फाई करेंगे, तो इसके एरो किधर को लगेंगे भाई, जब नीचे वालों ने सेटिस्फाई कर रहे हैं तो नीचे को तो लगेंगे, और यदि नीचे वाले ना यदि 0 0 सेटिस्फाई ना करता इसको, तो ये एरो किधर को लग जाते, ऊपर को लग जाते, ठीक है। अब दूसरी लाइन खींचिए, दूसरी लाइन, हाँ कितना भाई 4 0 2 और 2 4, ये तो कितना भाई 4 0 0 6 ना, तो 4 तो यहाँ तक ही था, 2 और चल जाओ ना, 0 4 तो ये है यहाँ, और ऊपर कितना आयो 0 6 है, 2 2 चल रही ना, इन्हें मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। उसमें भी लेस ही था ना, देखना भैया क्या थी वो, 3x + 2y, अरे क्या था 3x + 2y लेस देन 12। एक मिनट यहाँ देखिए भाई, 0 0 सेटिस्फाई कर रही है क्या इसको, अरे रख के देख लो ना, 0 रख दिया, 0 जुड़ के 0 हो गया, 0 छोटा हुआ है क्या 12 से, होता है 0 12 से छोटा ही होता है, तो 0 0 ने सेटिस्फाई कर दिया, तो इसके एरो किधर को लगेंगे, नीचे को ही लगेंगे, मतलब वहाँ मत खींचना, क्योंकि जो एरो नीचे को लग गया उसके पीछे तो जाना ही नहीं कभी भी, तो ये आ गए इसके नीचे को और इसके इधर को, और x बड़ा है किससे 0 से, x 0 से बड़ा है तो इसके कहाँ को आगे को, y भी किससे बड़ा है 0 से, तो सबका कॉमन मिला के ये भाग आ गया, सबका कॉमन मिला के ये भाग आ गया, ठीक है भाई। इस बिंदु को मान लेंगे हम O, इसे मान लेंगे A, इसे मान लेंगे B, इसे मान लेंगे C। अब B के कोऑर्डिनेट नहीं पता तो इनके प्रतिच्छेदन बिंदु निकाल दो, समीकरण 1 व 2, समीकरण 1 व 2 के प्रतिच्छेदन बिंदु के लिए प्रतिच्छेदन बिंदु के लिए समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, 1 व 2 को
हल करने पर, चलिए हल कर दीजिए। ठीक है, देखना भाई क्या क्या थी। अरे पहले क्या थी वो x + 2y, एक बार यहाँ पे लिख लूँगी, क्या थी बताना। हाँ 3x + 2y है ना, << 12 बराबर में लिख ली थी ना हमने, बराबर आ गया था। अब यहाँ इन्हें हल करना, चलो इन्हें हल करते हैं। इन्हें हल करेंगे तो इन दोनों के प्रतिच्छेदन बिंदु, शुरू में बताया था प्रतिच्छेदन बिंदु निकलते हैं, जब इन दोनों के सॉल्यूशन निकालते हैं तो इन दोनों का क्या निकलेगा, प्रतिच्छेदन बिंदु। शुरू में भी मैंने आपको बताया था लेक्चर के शुरू में ना। चलो इन्हें घटा लो, है ना। ये तो हमारी फर्स्ट थी ना, और ये कौन सी थी, 2y से 2y ना कट जाएगा, तो समीकरण फर्स्ट माइनस समीकरण क्या कर लीजिए सेकंड, घटाई दो, डायरेक्ट घटा दो। x में से ही हो गया -2x, 2y से 2y कैंसिल, इसमें से घटाइयो 6x बराबर बोलियो -3। माइनस कैसे बच गया, कौन सा बार है, अच्छा ये वाला बार है, मैं ये तो कह रहा माइनस तो आता ही नहीं, कंपनी के प्रोडक्ट ये भी माइनस में बन गए थे x। ठीक है, माइनस तो आ ही नहीं सकता कभी भी। ठीक है, हाँ तो ये भैया कितना बच गया था ये, माइनस के 2x बराबर माइनस के 4, x बराबर 2। आज तक माइनस में बना ही नहीं था प्रोडक्ट, आज बन गया था गलती से। ठीक है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दो, x का मान 2 रख दो, 2 + 2y बराबर 8, 2y बराबर घटा दो ना वहाँ 6, y बराबर कितना आ गया 3। तो प्रतिच्छेदन बिंदु क्या आ गया, ये प्रतिच्छेदन बिंदु 2, 3 आ गया ना। तो b के कोऑर्डिनेट कितने आ गए 2, 3। तो मुझे अब z का मान निकालना इन बिंदुओं पे, कोने कोने वाले बिंदु पे निकालना पड़ेगा। ये कोने वाला बिंदु a है, b है, o है, a है, b है और c है। अरे नहीं, d नहीं आने का, जो हमारा ये कॉमन एरिया आया उसके कोने के बिंदु लेते। अरे इसमें कोने का बिंदु ये हो रहा, एक कोना ये रहा। अरे वहाँ का कोना मत ले लियो, कभी यहाँ के कोने ले लो, जिसमें ये ग्राफ मतलब भरा भरा सा है ना, उसके कोने लेने। ठीक है, चलो कर लो, इसे कर लो, फिर उसको उधर मिटा के, चलो उधर करूँगा मैं, ग्राफ को तो मिटाऊंगा नहीं अभी, नोट कर लो। कर लिया, चलिए इसमें वैल्यू निकाल लो इनकी z। तो देखना भाई क्या था वो, देखना z बराबर क्या दे रखा था, अरे z बराबर क्या था -3x + 4y था ये। तो पहले कौन से बिंदु पर निकालो, चलो 0, 0 पर निकालते हैं। z at o मतलब 0, 0 रखेंगे तो किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। ठीक है, z कौन से पॉइंट पर निकालिए, ए पे निकालिए, ए ये रहा, कितना भैया 4, 0 रखना, x की जगह 4 रखना, माइनस के 12 वहाँ 0 रखना, माइनस कितना आ गया 12। अरे एक मिटा दिया मैंने, अच्छा यही तो है ना, यही तो था, क्या था यही है। z at किस पे निकालना, b पे निकालना, b की कोऑर्डिनेट बोलना 2, 3 रखो, माइनस के 6 प्लस के 12 कितना आया 6 आया। z कौन से पॉइंट पे निकाल लेंगे, c पे निकाल लो, 0, 4 0, 4 रखना, 0, 4 चौक 16 बराबर। तो मिनिमम z कितना आ गया
माइनस के आएंगे ना, ठीक है। तो लिख देंगे अतः जेड का न्यूनतम मान, अतः जेड का न्यूनतम मान कितना आया, -12, ठीक है। जबकि x बराबर कितना, और इस पे x का मान कितना 4, y कितना 0। तो ये हमने इसका न्यूनतमीकरण कर दिया। और पहले क्वेश्चन में क्या करा था हमने, इसका अधिकतमीकरण। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए बाकी हम नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट टर्न पे करते हैं।